वेलकम बैक। अब हम लेंगे हैज, हैव, हैड एंड बिन। देखिए हैज में ये तो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म हैज, वही ए, और ये देखिए ये वीक फॉर्म में ये ए का हो गया सिर्फ श्वा हज। या अगर एच से कोई, जैसे मान लीजिए याद करो प्रोनाउन मैंने बताए थे आपको, प्रोनाउन में जो एच से शुरू हो रहे थे जैसे हिम, हिज, हर, उनमें एच को भी खा जाते हैं वो लोग, तो सिर्फ इम, अर और इज बोल के आगे निकल जाते हैं। ये यहाँ पे हैज के साथ होगा, देखिए ये एच खा गए, सिर्फ अज, और इसका श्वा भी खा जाते हैं कभी कभी ज और स। अब ये ज तो कब बोलेगा और स कब बोलेगा, ये भाई इस वाली कहानी आ जाएगी जो मैं बताया था ना, आई शपथ उनका कपड़ सच है। ठीक है, अगर वॉइस के बाद अगर होगा ये हैज तो ज बोलेगा, और अगर अनवॉइस्ड के बाद होगा तो स बोलेगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म, फुल फॉर्म, जब फुल वर्ब की तरह जब काम आएंगे हैज, तो ये है ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ धन है। फॉर एम्फेसिस शी हैज टू हैव वन, शी हैज टू हैव वन, उसे वो एक तो रखना ही पड़ेगा, मान लीजिए एक बच्चा, सो शी हैज टू हैव वन। ठीक है, ओके। फॉर कॉन्ट्रास्ट आई डोंट नो if she has or she hasn't, okay, I don't know if she has or she hasn't, वही वापस has और hasn't contrast। फाइनल पोजीशन टॉनिक स्ट्रेस की वजह से I have read as much as he has, I have read I, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो I read as much as he has, जस्ट जितना उसने पढ़ा है। इनिशियल पोजीशन, अब इनिशियल पोजीशन में एच को कभी नहीं खा सकता वो, क्यों? क्योंकि अब ये अज बोलेगा या सिर्फ ज बोलेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इनिशियल पोजीशन में एच वाले जो भी होंगे वहां एच बोलेगा। सो इट विल बी इनिशियल पोजीशन में क्या होगा, हैज एनीवन सीन माय ग्लासेस, हैज एनीवन सीन माय ग्लासेस, किसी ने मेरे ग्लासेस देखे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था यहाँ पे। ओके, सो अब वीक, वीक में यूजुअली, वीक में देखिए ये हज या अज यूजुअली तो ये होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी होती है वो मैं बाद में बताता हूं। देखो आफ्टर वावल्स और वॉइस कॉन्सोनेंट्स, अब वो वही वावल्स जो वॉइस होते हैं और वॉइस कॉन्सोनेंट्स जवद, गब्दू, जज, उनके बाद अदर देन दीज, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सिबिलेंट साउंड है। देखो ये सिबिलेंट साउंड है, और ये देखिए इनकी काउंटर पार्ट जो अनवॉइस्ड सिबिलेंट, ये देखिए ये वॉइसलेस सिबिलेंट साउंड है। तो इनके बाद तो ये अगर ये होंगी तब तो बनेगा इज। देखिए ये इज को अज कर दिया, या इज भी बन सकता है यहां। ठीक है, और इस की जगह अज भी कर गया, इसका ई को भी ई से भी छोटा बना दिया, श्वा, ई से छोटा होता है श्वा अ, तो ये अज बन गया। लेकिन ये सिर्फ ज नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि ये सिबिलेंट साउंड्स हैं। मैंने बताया था ना सिबिलेंट साउंड, संस्कारी ध्वनियां, पिछले एक वीडियो में बताया था आपको मैंने, जैसे शोर, सजा, जांच, हाँ वही है ये। देखिए शोर वाला, ये देखिए शोर, सजा, जांच। ठीक है, अब ये यहां पे देखिए वीक फॉर्म जो है हज या अज, इसका जैसे she's got as much as that Mrs. got, okay, she's got। अब देखिए ई आया, ई आया तो एस का क्या बना, z, तो she has का ये क्या गया, she's got, ये got या got वो। ठीक है, as, अब ये as जो है ये as एक कंजंक्शन है, तो ये as भी बोल सकता है और as भी बोल सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म, ये रिड्यूस फॉर्म हो गई ए का अ, तो she's got as much as that miss has got, that miss, अब ये that miss has got, अब ये miss has को जो है अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया इस तरह, तो ये अब ये s आया, s आया तो ये कौन सी आ गई, सिबिलेंट साउंड आ गई। तो सिबिलेंट साउंड हो गई तो देखिए अज लगाना पड़ेगा, सिर्फ z से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिबिलेंट साउंड से एंड हो रहा है ये स से, तो that misses, सो ये देखिए ये अलग अलग करेंगे तो भी अजी बोलेगा, that Mrs. got। ठीक है ना, that Mrs. got, उसके पास उतना ही है जितना उस मिस के पास है। ठीक है, ये हो गया हैज की कहानी। अब है हैव का ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और ये वीक फॉर्म है, हाउ, आओ या वह, लेकिन इसको किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी स्वर की जरूरत पड़ेगी, वावल की जरूरत पड़ेगी। यहां देखिए वावल है, ये वावल है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये वही सारा, फुल वर्ब, टू हैव एंड टू होल्ड, ये भी एक वाव होती है पत्नी के लिए कि आप उसे चलिए छोड़िए, तो टू हैव एंड टू होल्ड रखेंगे और हमेशा होल्ड करेंगे। फॉर एम्फोसिस यू हैव टू सी इट, यू हैव टू सी इट, हैव टू और हैज टू और हैड टू, अगर ये है तो हमेशा इनमें स्ट्रेस पड़ेगा।
So you have to see it, emphasis है. To for contrast के लिए I don't know if you have or haven't. I don't know if you have or haven't. वो contrast हो गया have or haven't. So that's why it will be stressed. Okay, now final position. I've got as much as you have. I've got as much as you have. Got नहीं लगाया, ठीक है? Got understood है. मेरे पास उतना ही जितना तेरे पास है. इनिशियल पोर्शन. अब ये अब ये हम ये एच के बिना नहीं बोल सकता क्योंकि इनिशियल पोजीशन में समझ ही नहीं आएगा नहीं तो. सो हैव यू सीन माय बुक? हैव यू सीन माय बुक? क्वेश्चन मार्क. सो क्या तुमने मेरी किताब देखी? अब वीक फॉर्म देखिए. एल्सवेयर वीक फॉर्म. जैसे आई गॉट एज मच एज यू हैव गॉट. अब यहां गॉट लगा दिया, ठीक है? तो ये है लास्ट में नहीं आया तो ये रिड्यूस हो सकता है, ठीक है? तो अब देखिए आई, अब ये आई जो है ये देखिए ये वह सिर्फ वह आ गया इस आई के भरोसे, ठीक है? तो आई एक सिलेबल हो गया. आई गॉट यही एज मच एज आई गॉट एज मच एज यू गॉट. अब ये यू ये देखिए ये भी वह आ गया सिर्फ इस यू के भरोसे. यू अब अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं, यू को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और ये अलग अलग लिखा मैंने यू हैव, तो इसको मैं यू भी बोल सकता हूं. यू हैव या यू have got. I've got as much as you have got. मेरे पास उतना ही है जितना तुम्हारे पास है. So I've got as much as you've got. तो ये फास्ट बोलने के लिए ऐसे फंक्शनल वर्ड को वो रिड्यूस कर देते हैं और हमारे समझ के बाहर हो जाता है क्योंकि हमारा तरीका अलग है. खुलासा करके एकदम बिल्कुल क्लियर. वो लोग जो हैं प्रैक्टिकल हैं, जिनको क्लियर जो अंडरस्टूड है उसको अनक्लियर बोल के आगे निकल लेते हैं. अब ये है हेड. हेड में वही देखिए ए जो है वो श्वा बन गया या एच बी गायब या सिर्फ डी, लेकिन इसको जरूरत पड़ेगी किसी न किसी वावल की. देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म जैसे ये फुल वर्ब की तरह अगर आ रहा, वी हैड सम टी, हमारे पास कुछ चाय थी. फॉर एम्फसिस ये देखिए हैड टू. सो इट हैड टू हैपन, ये तो होना ही था. इट हैड टू हैपन, had to, it had to happen. For contrast, I don't know if she had or she hadn't. I don't know if she had or she hadn't. Had or hadn't. Final position. ये क्या है? I had read as much as he had. I'd ये I'd हो गया. यहाँ पे तो देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना? I'd ये देखिए यहाँ I'd के ये देखिए ये रहा I'd read that much. मैं उतना पढ़ चुका था. तो ये आई के भरोसे ये सिर्फ डी आ गया. देखिए ये यहाँ अपोस्ट्रोफी है. अपोस्ट्रोफी डी का मतलब है हैड है, ठीक है? और वुड भी हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा. पर ये डी है तो आइड रेड, और ये सेकंड फॉर्म है रीड की. रेड बोलेगा तो आइड रेड दैट मच, मैं उतना पढ़ चुका था, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये हड या अड कैसे कब बोलेगा? दे हैड डन दैट, तो दे हैड डन दैट, वो कर चुके थे. तो दे हैड या दे हैड डन दैट. अब वो दे हैड डन दैट अब आपको समझ ही नहीं आएगा. तो वो कारण ये है, रिड्यूस कर देते हैं वो फंक्शनल वर्ड्स को, ठीक है? अभी लास्ट बिन, इनमें हेल्पिंग वर्ड्स में मतलब आई मीन इस हैज हैड बीन में. चलिए बीन यूजुअली बिन बोलता है. ये बीन जो है वो डेलिबरेट एम्फसिस के समय या कॉन्ट्रास्ट के समय, फाइनल पोजीशन के समय ही बीन बोलेगा, और वो भी सिर्फ ब्रिटिश बोलता है. केवल एक ब्रिटेन बोलेगा बीन, अदरवाइज अमेरिकन हमेशा बिन ही बोलेगा इसे, ठीक है? जैसे वीक फॉर्म जैसे ये जेन्स बिन इनवाइटेड, जेन नाम है, जेन्स तो ये देखिए एस आया. अब ये एन है. अब ये एन जो है ये एक वॉइस्ड साउंड है ना? जो नासिक के हैं ग म न, ये भी वॉइस्ड है. तो वॉइस्ड है तो से की जगह क्या बन जाएगा? ज. सो जेन्स बिन इनवाइटेड, जेन्स बिन वो उसको जेन्स ये हैज बिन है. जेन हैज बिन इनवाइटेड, उसे इनवाइट किया गया है. तो जेन्स बिन ये हैज का ज बन गया सिर्फ. जेन्स बिन, बीन का बिन. जेन्स बिन इनवाइटेड. अब इनवाइटेड ब्रिटिश तो ठिड बोलेगा, और ये स्वर पहले और बाद में स्वर तो डिड बोलेगा. इनवाइटेड, जेन्स बिन इनवाइटेड. अब आपको समझ नहीं आया क्या बोल गया. एक्चुअली ये है जेन हैज बिन इनवाइटेड, उसको इनवाइट किया गया है, ठीक है? तो ये होगी अभी यहां तक की हेल्पिंग वर्ब. आगे भी हेल्पिंग वर्ब्स बची है, मॉडल्स बचे हैं, वो हम बाद में लेंगे. सो
Till then, bye bye. Take care.